जो एक्यूज्ड है वो शायद ही राजस्थान में सबसे ज़्यादा शायद सवाई माधोपुर में होंगे या फिर कोई 200 वगैरह में इसमें भी होंगे। अभी भी इतनी इन पर नकेल कसने के बाद में भी अभी भी बहुत छोटी से छोटी उम्र तक के जो बच्चे हैं, नाबालिग भी इसमें इन्वॉल्व है। अभी लगातार पुलिस उनको विरुद्ध भी कर रही है, लेकिन उसके बावजूद भी साइबर क्राइम की रोकथाम पूरी तरीके से अभी भी नहीं है। थोड़ी सी कमी जरूर कही जा सकती है, लेकिन अभी भी कई लोग जिनके भी हाथ में ग्रामीण क्षेत्रों में जिनके भी हाथ में मोबाइल है वो सब साइबर क्राइम के क्षेत्र में लगातार जा रहे हैं। तो उस क्षेत्र में पुलिस थोड़ा सा और मजबूती से अगर कदम उठाएगी तो थोड़ा बेहतर होगा जिले के लिए, क्योंकि लगातार साइबर फ्रॉड का जो शिकार हैं वो कई लोग जानते बूझते हुए भी उसमें फंसी जाते हैं। बिल्कुल, ये हमारी प्राथमिकताओं में से ही। और साइबर जो थाना है थोड़ा उसको और स्ट्रॉन्ग किया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा उनको पकड़ने के लिए। मैडम, अवैध बजरी खनन पर किस तरह अंकुश लगाएंगे? शायद सवाई माधोपुर पूरे राजस्थान में टॉप पर है अवैध बजरी खनन। जितना मुझे बताया गया है कि काफ़ी अच्छे लेवल पर ऑलरेडी पुलिस इस पर काम कर रही है, तो उसको हम और स्ट्रिक्ट ही करेंगे। मैम, अवैध बजरी खनन में कई बार पुलिस की संलिप्तता सामने आती है और यही वजह है कि धड़ल्ले से अवैध बजरी खनन रात का अंधेरा हो चाहे दिन का उजाला हो, धड़ल्ले से चलता है। तो इस पर कैसे अंकुश लगा पाएंगे? जैसा मैंने आपको बताया, ऑलरेडी इस पे काम है और मेरे से जितना बताया गया है कि पुलिस ऑलरेडी इस चीज़ को लेकर स्ट्रिक्ट है और अगर संलिप्तता आएगी तो उसके बिल्कुल कार्रवाई होगी। मैडम भी 4 दिन पुराना ही एक थोड़ा सा आपके आगमन से लेकर के शायद 2 दिन पुराना ही मामला होगा रमांसगढ़ डोंगर थाने का, जिसमें जो बजरी जो ट्रैक्टर चालक है वो खुद ही उसकी चपेट में आ गया, खुद ही मर गया और पुलिस ने वो केस बना दिया कि नहीं वो तो उसकी चपेट में कोई गांव का व्यक्ति था, वो इस तरीके से आ गया। तो जब पुलिस इस तरीके से अगर मान लीजिए अपराधियों के खिलाफ ऐसा आएगा तो फिर पुलिस का क्या मैसेज रहेगा? आप बताइए, मैंने आपको पूरा ट्रांसपेरेंट मंच दिया, आप मेरे पास ले आओ, उसको हम वेरीफाई कर लेंगे। अगर ऐसे उसमें तथ्य हैं तो कार्रवाई। ये सिर्फ जानकारी इसीलिए हम देना चाहते हैं क्योंकि कम से कम जो पुलिस की छवि है वो भी जिले में सुधरे। बिल्कुल 100%। मैडम, महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए क्या विशेष प्लानिंग है आपके पास? हर तरीके से महिला घर में भी सुरक्षित महसूस करे, सड़क पे निकले वहाँ भी महसूस करे, जहाँ पर वो काम करना जाना चाहती हो या जाती हो वहाँ वो सुरक्षित महसूस करे। उसके लिए पूरा एक 360 डिग्री हम प्लान बनाएंगे। इसके साथ साथ हम ये भी चाहेंगे कि कई बार हमारे साथ ये समस्या है, हमारे समाज की समस्या है कि हम थाने में जाने से डरते हैं और उसके साथ एक शेम का एक फैक्टर होता है कि अगर हम चले गए तो हमारी तो बेइज्जती हो जाएगी। तो हम उस लेवल पे एक प्राइवेट पुलिस वाले ही ऐसी टीम बनाएंगे कि कहीं पे अगर महिला अभी तक नहीं आ पा रही और वो नहीं चाहती कि मैं आकर थाने पर मेरा नाम आए, वो भी करेंगे उस तक हम पहुँचे साइलेंटली, जिससे उसका समाधान भी हो लेकिन उसके लिए कोई नई समस्या उत्पन्न ना हो। मैडम, अभी आपने कहा कि पर्यटकों के लिए ध्यान रखेंगे, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा लक्का ग्रोह तैयार है जो कि ऑनलाइन फर्जी वेबसाइटें बना रखी हैं उन लोगों ने और वो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करा लेते हैं, फिर उनके टिकट नहीं होते। इसको लेकर कोई कानून नहीं? बिल्कुल, आप बताइए। देखिए, आपसे मैं बात ही इसलिए करें क्योंकि ये सारा पुलिस के जो मूल है वो सूचना तंत्र। सूचना आप लाइए, बताइए, इस पर 100% जो स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट कार्रवाई होती है वो हम करेंगे। मैंने आपको बोला ही कि हमारा एंड में ध्येय ये है कि सवाई माधोपुर की एक नेशनल रेपुटेशन बने, एक इंटरनेशनल रेपुटेशन बने। तो ये सभी लेवल के फर्जीवाड़े को हमें धीरे धीरे आपको और हमको मिलकर इस पर टैकल करेंगे, तभी वो इमेज बन पाएगी। क्योंकि आदमी आश्वस्त होना चाहिए भाई मैंने जिस चीज़ का पेमेंट किया है वहीं जा रहा हूँ मैं। टिकट तो हो जाता है मैडम, लेकिन